देखिए, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज जो बताऊँगा, उसमें बिल्कुल इंडियन स्टाइल बताऊँगा, एशियन स्टाइल समझ सकते हो आप, कि किस तरह से हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो इंडिया में क्रिएट करे जा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन आपकी रिसर्च से। आपको रिसर्च करना भी बताऊँगा, किस तरह से रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनती है वो भी बताऊँगा और नोटबुक एल्बम में उसको पेस्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कुछ इस तरह के नोट्स बन के आएँगे, जिसमें पेन का प्रेशर भी दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो पेन का प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत शुरुआत में पड़ेगी, पहली पड़ेगी जेमिनी की और दूसरी पड़ेगी नोटबुक एलएम की और तीसरी मेरी वेबसाइट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। दोस्तों बेसिकली जब भी आप नोटबुक एलएम के अंदर कोई काम करते हैं, ख़ास तौर से अगर आप हैंड रिटन वाला काम कराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक्स को बनाकर रखिए। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि लोग अपने टॉपिक्स को सिर्फ़ नेट पे सर्च कर लेते हैं या उसकी जो वेब एप्लीकेशन है या वेब रिसर्च है, उसपे कर लेते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना जो टॉपिक है या आपका जो भी डेटा है, उसे प्रिसाइज़ कर लीजिए। यानी कि पहले से अपनी स्क्रिप्ट या आपका रिसर्च नोट्स आप बनाकर रख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ होता है। तो आप जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे चाहिए मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल लूँगा, सीएनजी वर्सेस अ, ईवी कार्स, ठीक है? तो मैं इस पे डू डीप रिसर्च भी कर सकता हूँ मैं, इसमें वीडियोज़ भी मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं। सोर्सेज़ में मैं जाकर सर्च ही दूँगा। मेरे पास ड्राइव में कुछ है तो मैं दे सकता हूँ। चैट भी अगर मेरे पास कुछ है तो मैं दे सकता हूँ। और कोशिश करिएगा कि इसको प्रो लेवल पर ही रखिएगा। तो देखते हैं कि ये डीप सर्च क्या करता है। जब तक ये कर रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज़ कर देता हूँ। तो बेसिकली अभी मैंने इसको रिपोर्ट बनाने को बोला है और मैंने यहाँ पर सीएनजी वर्सेस ईवी कार्स का ऑप्शन दिया था। इसने 3 ऑप्शन मुझे दिए थे, एनालाइज़ करो रिज़ल्ट्स को या रिपोर्ट को क्रिएट करके दे दो। तो मैंने बोला कि भैया रिपोर्ट मुझे क्रिकेट क्रिएट करके दे दो। तो यहाँ पर ये 23 वेबसाइट्स को मेरे लिए छान रहा है। ये काम हम नोटबुक एल्बम में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब हसल एंड फसल हो जाती है। तो आप अपना कोई भी चैटबॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर लीजिए, चाहे आप कोई सा भी कर लीजिए और वहाँ से अपना डेटा समराइज़ कर लीजिए, जो भी आपको हैंड रिटन में क्रिएट कराना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन बहुत काम का प्रोसेस है। चीज़ें दी थी, वो हमारी अब बनकर आ चुकी हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमें मिल गई है। अब 2 तरीके हैं, चाहो तो इसमें भी काट-छाँट कर सकते हो प्रॉम्प्ट देके। नहीं तो सिंपल करो कि इसको सीधा यहाँ से आप चाहो तो वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, यहीं से आप इन्फोग्राफिक भी कर कर सकते हो, ऑडियो रिव्यू भी आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि जेमिनी के अंदर भी नोट एल्बम के सारे गुण पाए जाते हैं। तो पार्ट उसी का है, उसके बाद आप कुछ मत करो, इसको कॉपी कर लो, सीधा-सीधा और कॉपी, कॉपी, कॉपी बहुत लंबी रिपोर्ट है क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स इसने छानी है, ठीक है? कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करने के बाद अब हमारे पास डेटा है, मतलब हमें जो बनवाना है वो हमें पता है। हमें ये नहीं कि साहब ये ये सारे रिसोर्सेज़ ले लो, उसके बाद उसमें प्रॉम्प्ट दो, वो सारी चीज़ें नहीं है। अब इसने खुद सारा काम हमारे लिए कर दिया। हालाँकि मैं प्रेफ़र यही करूँगा कि इसको भी पढ़ें आप, तभी आप करें अपना आगे का जनरेशन। तो नोटबुक हमारा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। चाहो तो पीडीएफ बना के भी काम कर सकते हो। कॉपी टेक्स्ट और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो हमने रिपोर्ट इससे जनरेट कराई थी, वो हमारी इंसर्ट हो जाएगी इसके अंदर। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। जब तक ये टाइम ले रहा है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी वेबसाइट से आपको कैसे डेटा निकालना है। मतलब प्रॉम्प्ट निकालना है, डेटा तो क्या निकालेंगे आप। तो यहाँ पर ये जो है बल्क हैंडराइटिंग स्टडी नोट्स इमेज यूजिंग जेमिनी, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें हमने क्या किया था कि हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे और साथ-साथ हम एक ही प्रॉम्प्ट दे रहे थे और हम कह रहे थे कि रिसर्च भी कर लो और इमेजेस भी जनरेट कर दो। तो फास्ट अगर काम करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने काम करना है। लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में आपको जो ये है, इसमें थोड़ा-सा चेंजेस है आपका कि हैंड राइटिंग स्टाइल्स को आपने कॉपी करना है और लास्ट में आ जाना है और ये यहाँ तक आपने लास्ट में कॉपी करना है। जो रिसर्च वाला पार्ट है इसका, वो आपने नहीं लेना है।
ध्यान रखिएगा, हैंडराइटिंग स्टाइल से आपने कॉपी करना है। कोई नया प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, पुराने प्रॉम्प्ट से ही देखो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको प्रॉम्प्ट दिया जाए, नया प्रॉम्प्ट बनाया जाए। कई बार आपके पुराने प्रॉम्प्ट में थोड़ा-सा हेर-बदल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप नोटबुक पे आ जाएँगे और हमारा ये आ चुका है और हमने इंग्लिश में दिया था, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारे को हिंदी में ही वो मिला है। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइड ट्रैक पे आना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेज़ेंटर बनाओ या डिटेल डेक बनाओ और आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पर स्लाइड्स बना रहे हैं, तो हम जो भी इसका रेज़ोल्यूशन देंगे, वो हम 16 बाई 9 का देंगे, जो कि एक लैंडस्केप होगा और हम इसको जनरेट पे क्लिक कर देंगे। टाइम लगाएगा क्योंकि डेटा उसके पास काफ़ी है, लेकिन अगेन ध्यान रखो कि अगर बिल्कुल सही चीज़ बनानी है तो डेटा पहले से फ़िल्टर कर लो, फ़ायदेमंद रहेगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं पॉज़ कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं और इसको मैं आपको स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ। अब इसमें कई बार आपको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स इस तरह से इससे आपको दिखाई देगा। ये आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो ईज़िली प्रॉम्प्ट के अंदर। और देखो बिल्कुल हैंडराइटिंग में आए हैं बन के, हिंदी में भी आए हैं, इंग्लिश में भी आए हैं, मिक्स होता है। तो जहाँ पर एआई को लगता है कि भई यहाँ पर हिंदी से काम नहीं चलेगा, वहाँ इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा। लेकिन ज़बरदस्त, अगर आप देखो क्या ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन बन के आए हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर भी उसने हाइलाइट किया है, जस्ट लाइक हैंड रिटन नोट्स व्हिच इज़ वेरी गुड। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है, नहीं लग रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद देखो काफ़ी सारी स्लाइड्स इसने बना कर दी हैं हमें और मैं बेसिकली ये कहूँगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप इसका ये रहता है कि अगर आपको इसे प्रेज़ेंटेशन में बनाना है, तो इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है मैंने, जिसमें आप ईज़िली इसको कन्वर्ट कर सकते हो प्रेज़ेंटेशन में। वो देख लेना मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त आपको एक मैंने चीज़ बताई और पुराने प्रॉम्प्ट से ही बताई, कुछ नया प्रॉम्प्ट नहीं बताया आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यार वैगनआर की बड़ी अच्छी फ़ोटो बनाई है इसने। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट करके।